हेलो गाइस, आज हम आपके एक ट्रैप लाए हैं जिसको टेरसन गैम्बिट भी कहा जाता है। तो इसमें हम ब्लैक की क्वीन बड़ी आसानी से ले लेंगे, एक पॉन और बिशप और एक नाइट सैक्रिफाइस करके। तो 9 पॉइंट्स गेन करने के लिए 7 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो तब भी चलो शुरू करते। E4 ब्लैक D5 खेलता है तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस बन जाता है। तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो लेकिन थोड़ी ओल्ड थी, और उसमें अगर आपको मेरी आवाज़ परफेक्ट नहीं आई होगी उस स्कैंडिनेवियन डिफेंस वाली वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना ताकि आप पता चले कि मेरी आवाज़ ठीक थी या नहीं थी। नहीं होगी तो मैं फिर से बनाऊंगा। तो फिर नाइट F3, फिर वो हमारे पॉन को कैप्चर कर देगा क्योंकि वो फ्री था। फिर हमें नाइट को G5 पर रख देना है, अपने नाइट को G5 पर। अब वो क्या करेगा, उसके पॉन पर हो रहा है अटैक। अब यहाँ अगर वो अपने पॉन को इस तरह से डिफेंड करता है तो हमें बस और लालच देना है उसे D3। उससे कहना है कि हमारे क्या दिखाओ मजे करना। बस उसको बहुत लालच आएगा तो वो मार लेगा, तो आपको बिशप से अपना रिकैप्चर कर लेना है पॉन। अब वो क्या करेगा, उसको फाइनली एक मूव मिल चुकी है तो वो अब हमारे नाइट को हटाना चाहेगा, क्योंकि हमारा जो नाइट है वो बड़ी अटैकिंग पोजीशन में है। वो H6 करके उसको हटाना चाहेगा क्योंकि वो उसके किंग के काफी पास आ चुका है। लेकिन अब यहीं आपको देना है नाइट को सैक्रिफाइस। F7 का पॉन खा जाना है आपको उसका, तो किंग से मारेगा चेक, और आपको इस तरह से देना है चेक। अब किंग कुछ भी कर ले, उसकी क्वीन जानी ही है। अब वो उसके पास 3 लीगल मूव्स हैं, लेकिन वो वापस तो नहीं जा सकता क्योंकि हमारा बिशप है। इस वजह से वो कहीं भी जाए हम उसकी क्वीन सिंपल ही ले लेंगे। और हम थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा सा, अगर इस पोजीशन में लेट सपोज आपको अपने नाइट से डिपेंड नहीं करता है, उसकी जगह वो अपने बिशप को बाहर निकाल कर डिफेंड करता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी क्वीन से उसके पॉन को अटैक करना है, फिर वो नाइट से डिफेंड करेगा। और अब आपको देना है अपनी क्वीन से चेक। और अब इस पोजीशन में उसके बिशप पर भी हो रहा है अटैक, तो उसे अपने बिशप से ब्लॉक करना पड़ेगा चेक को। और आप देखेंगे कि अब हमें पॉन तो मिल ही रहा है फ्री में, तो हम उसे लेंगे ही। इस तरह से ले लीजिए। अब वो क्या करेगा, जो उसे लगेगा कि उसके लिए अच्छी मूव है, वो ये हो, क्योंकि वो अपने घोड़े से सपोर्टेड है इस वजह से, और वो अपने रुक को तो बचा ही रहा है और साथ ही साथ हमारे क्वीन को भी हटा ले रहा है। अब हमें करना है बिशप B5, और अब वो हमारी क्वीन नहीं ले सकता क्योंकि उसका बिशप पिन है। और अगर वो लेता है हमारा बिशप तो हम उसका रुक ले लेंगे, तो इसी वजह से हमारा बिशप नहीं ले सकता, तो उसे अपनी क्वीन बीच में लानी होगी, क्वीन D7। अब हम उसका बिशप कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद वो क्वीन से कैप्चर करेगा क्योंकि वो नाइट से सपोर्टेड है। क्योंकि अगर उसने सपोर्ट नाइट से कैप्चर किया होगा तो हम ऐसे रुक लेंगे और फिर चेक भी पड़ेगा, और उसे क्वीन से या फिर किसी से भी ब्लॉक करें, हम उसके रुक लेकर पीछा पड़ेंगे। इस वजह से वो क्वीन से ही लेगा, जिसके बाद उसका चेकमेट तय है, क्वीन C8, और ये हो चुका है चेकमेट। तो एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं,
मैं आपको एक चीज़ जरूर दिखाना चाहूँ। अगर आपका ओपोनेंट D5, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप टेरिसन गैम्बिट अपने ओपोनेंट के सामने खेलने की कोशिश करोगे तो वो D5 क्यों खेलेगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बस टेरिसन गैम्बिट के लिए शुरुआत में अपने नाइट को बाहर निकालो, नाइट F3 करके, और वो उसे फोर स्टेप D5 खेलना और अब E4 खेल देना, और आप वैसे ही उस पोजीशन में आ जाएंगे। और वो मारता है तो वही सेम रेपिटेशन है। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि थोड़ा पीछे जाने के लिए अगर वो H3 नहीं करता, कोई भी चाल चल ले, आपको वो सैक्रिफाइस देना है अपने पीसेस का, ठीक है। H3 भी नहीं चलता है तो भी कोई फ़र्क नहीं, जैसे कि वो कुछ भी चले, अपना नाइट डेवलप करता है तो ये एक अच्छी चाल। लेकिन अगर वो नाइट डेवलप नहीं करता है और वो उसकी जगह बिशप को बाहर निकालता है, बिशप को G4 पर रखता है, तो हमें काउंटर अटैक करना है इस तरह से। अब किंग को मारना ही पड़ेगा, फिर हम फिर से चेक देंगे, और अब वो कुछ भी कर ले हम सिंपली उसकी क्वीन खा जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर आप ब्लैक से खेल रहे हो और आपका ओपोनेंट ये ओपनिंग आपके सामने खेलने की कोशिश करे, तो दिखाता हूँ आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते। तो इस पोजीशन में आप ये पॉन तो ले लो अपने पॉन से, ठीक है। अब उसके नाइट पर होगा अटैक, तो वो अटैक करेगा हमारे पॉन पर। आपको डिफेंड करना है अपने नाइट से, नाइट F6 करके। अब वो करेगा वही जो उसे करना था, D3 करेगा। फिर आपको क्या करना है, मार दो उसका पॉन, तो वो अपने बिशप से मार देगा। फिर आपको करना है नाइट BD7 या फिर बिशप D7। इससे क्या हुआ, आप ये D फाइल पूरी ब्लॉक करो, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये पूरी D फाइल आप ब्लॉक कर रहे हो, और नाइट BD7 से भी आप ब्लॉक कर रहे हो पूरी D फाइल। अब वो अगर वो सैक्रिफाइस देने लग जाए तो आप बस उनको मार लीजिए, लेकिन वो अब हमारी क्वीन नहीं ले पाएगा क्योंकि हमारा बिशप जो है वो ब्लॉक कर रहा है। इस वजह से ब्लैक इस ओपनिंग को काउंटर कर सकता है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, E4 के रिस्पॉन्स में आप बिशप G4 भी खेल सकते हो, क्योंकि अब अगर वो कुछ भी चाल चल ले, जैसे कि अपने कुछ भी कर ले, जैसे कि अपने बिशप के लिए रास्ता खोले B3 करके, तो हम उसका नाइट लेकर हम उसके नाइट पर अटैक करेंगे और उसका नाइट पर पिन है। या फिर वो कुछ भी कर ले, नाइट भी बाहर निकलता है तो आप उसको मार लीजिए, नाइट मारेगा तो आप उसको मार लीजिए, तो क्वीन मारती है, तो बस आप सिंपल डेवलपमेंट कर लीजिए। अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल गेम हो जाएगा। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी RF है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।